चलिए, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। So the first run in the final, there is a midfield looking for the second and comfortably taken. After winning the toss, Gachi Lions on opted to field first. टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। हमारे जो दर्शक है उनके लिए गुड न्यूज है कमेटी की तरफ से, पर हम वो बताएंगे इस गेंद के बाद। आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ये गेंद हवा में, द फर्स्ट विकेट डाउन हियर फॉर C11। तो कमेटी की तरफ से आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कैच 1 टप्पा नहीं लेना है। अगर 1 टप्पा कैच पकड़ेंगे तो फिर वो कैच कंसीडर नहीं होगा। पर कैच लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, झगड़े मत कीजिए। 500 रुपए का मामला है, झगड़े मत कीजिए, भाईचारा रखिए। कैच पकड़ते समय आसान कैच है तो पकड़ो। चलिए, और जो हमारे छोटे छोटे खिलाड़ी है उनसे अनुरोध है कि आप बाउंड्री से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि गेंद आपके तरफ कभी भी आ सकती है, तो उनका थोड़ा ख्याल रखिए। और आते ही उन्होंने खाता खोल दिया, सिंगल के साथ पॉइंट की दिशा में खेला। 1 रन। रोहित भाटी द लीडिंग रन स्कोरर अभी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, सबसे आगे दौड़ रहे हैं। फेरारी की तरह उनकी बैटिंग चली है इस पूरी श्रृंखला में। सबसे ज्यादा रन अगर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं तो वो है रोहित भाटी। अब इनका विकेट लेना सबसे बड़ा काम है लायंस के सामने। फिर एक बार हवा में गेंद खिलाड़ी के ऊपर से निकल गई, चकमा खा गए खिलाड़ी कवर्स की दिशा में। 2 रन। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पे। टॉस जीता, किया गेंदबाजी का फैसला, पहली ओवर में सफलता मिल गई। पर जब रोहित भाटी मैदान में आते हैं ना, तो गेंदबाजों की जान जो है वो थोड़ा सा हलक में गिर जाती है, क्योंकि उनका बल्ला ऐसे चलता है कि फिर रुकने का नाम नहीं लेता। बड़े बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास, और अब तक उन्होंने किया है। सेमीफाइनल में 75 रन की ताबड़तोड़ पारी, जिन्होंने पूरे मैच का रुख बदल दिया। फिर एक बार तेज गति की गेंद, छोटी गेंद, थोड़ा सा उछाल भी उस गेंद में, पुल किया। एक सिंगल वहां पे मिलता हुआ। थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा पहले कुछ ओवर में। यहां पे रोहित भाटी, प्रिंस भाटी, ये जोड़ी मैदान में है। हैप्पी मोदी। 1 ओवर का खेल खत्म, 6 के बाद 1।
आफ्टर फर्स्ट ओवर 6 for 1. हैप्पी मोदी पहले ओवर में 6 रन, एक सफलता मिल गई उनको। खाची लायंस या फिर श्री 11, दूसरा ओवर, पहली गेंद सिंगल के साथ शुरुआत। विक्रम परमार आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब रोहित की तरफ सबकी नजरें रहेंगी इस मैच में। बड़े खिलाड़ी है, जानते हैं कि बड़े मंच पे किस तरह का प्रदर्शन रहना चाहिए। मंच आज है बड़ा मंच, बड़ा पंच चाहिए यहां पे रोहित के बल्ले से। बाली का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे दर्शक बाली में घूमने गए भी होंगे, पर सिंगल वहां पे हल्के हाथों से खेला है रोहित ने। अब ये खासियत रही है रोहित की कि आते ही वो शुरू नहीं होते, पहले देखते हैं, कंडीशंस को परखते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, गेंदबाजों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, किसके कितने ओवर बचे हैं, फिर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना चालू, और फिर एक बार फेरारी की तरह अगर निकल पड़े तो फिर रुकते नहीं है। ये थोड़ा सा बाहर, दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद आपको। जी हां, वाइड का इशारा। राकेश जी, बाबूलाल जी सोलंकी की तरफ से सभी खिलाड़ियों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जितने छक्के इस मैच में लगे जाएंगे, आप देखिए, छोटी गेंद बैकफुट पे जाके खेला, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे, यही तो चाहिए फाइनल में। 2 रन रोक लिए उन्होंने। हिमांशु थे खिलाड़ी। जितने बाउंड्रीज छक्के इस मैच में लगेंगे, हर एक सिक्सर के लिए वहां पे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो भी बल्लेबाज बिग हिट वहां पे लगाएंगे, हर शॉट के लिए 500 पर। फिलहाल गैप में खेलना पसंद किया अभी पिछली 2 गेंदों में। कमाल का शॉट था, कट किया, रूम मिला था वहां पे। अच्छी फील्डिंग हिमांशु की, काफी बिजी रहे अब तक। हमने आईपीएल में देखा था, हर डॉट बॉल के लिए एक पेड़ लगाया गया। यहां पे हर सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम, राकेश जी, बाबूलाल जी सोलंकी के द्वारा। वाह, लुक एट द डिफेंस देवानंद जी, क्या खूबसूरत डिफेंस किया इन्होंने। वाह, क्या तारीफ करे डिफेंस की। बहुत खूबसूरत शॉट। आजकल के रॉक एंड रोल के जमाने में जब मैं ऐसे थोड़ा शास्त्रीय संगीत वाले शॉट देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे अब देखिए, फिर एक बार उसी अंदाज में खेला। इतना खूबसूरत तो शॉट था ना खिलाड़ी, बल्लेबाज ने खेले वाला, कि मेरे बाजू में अगर कमेंट्री बॉक्स में देवानंद जी, आलिया भट्ट भी होती तो मैं उनकी तरफ नहीं देखता, इस शॉट की तरफ देखता। इतना खूबसूरत शॉट उन्होंने खेला था। जबरदस्त बैटिंग। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। माफ करिएगा, 10 ओवर का मैच, 3 ओवर का पावर प्ले, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 1 ओवर शेष है पावर प्ले का। इस मैच के लिए 2 अंपायर्स, विकास सिंह, बहुत बड़ा नाम है, और दूसरी तरफ विश्वजीत ओवाड़, शेर अकेला आता है उनका टैगलाइन।
इंपॉर्टेंट विकेट लेने में सफल रहे वहां पे घाची लायंस ऑन के गेंदबाज। तो दोनों टीम के लिए एक संतुलित स्टार्ट यहां पे मिला है। अब इस शुरुआत को अगले 8 ओवर किस दिशा में लेके जाते हैं वो देखना पड़ेगा यहां पे। अब तक सिंगल डबल्स के साथ इन्होंने स्कोरबोर्ड को आगे चलाया है। सुबह के सत्र में हवा थी वहां पे मैदान के अंदर और उसका पूरा फायदा उठाया था रोहित भाटी ने। अब तक मैदान में उतनी हवा नहीं है। तो अभी ये जो दोपहर का सेशन है यहां पे किस तरह की बल्लेबाजी होगी और उनके खिलाफ क्या प्लानिंग है ये हम देखेंगे। आप देखिए क्या प्लानिंग करेंगे उनके खिलाफ। इस लाइन पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ₹500 मिल गए। एक छक्का लग गया मतलब 500 आ गए। आज मौका है यहां पे पैसे कमाने का। रोहित भाटी ने शुरुआत की है उसकी। देवानंद जी 500 तो आ गए रोहित के नाम, पहले 500। अब पैसे लेने की जिम्मेवारी ये आपकी रहेंगी, मेरी नहीं। मेरा काम बोलना है। वो दे देंगे तो उनको दिया। और उसके बाद सेंसिबल क्रिकेट, ये निशानी होती है अच्छे बल्लेबाज की, मंजे हुए अनुभवी बल्लेबाज की। खराब गेंद मिली थी उसके ऊपर अच्छा शॉट लगाया वहां पे और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन पाए। और उसके बाद अच्छी गेंद, सम्मान किया उसका सिंगल के साथ, नॉन स्ट्राइक एंड पे गए। 22 रन, पहले 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में। एक बड़े ओवर की शुरुआत श्री 11 के लिए। अब यहां पे जरूरत थी सिर्फ दिशा दिखाने की क्योंकि लाइन खराब थी। अब दिशा खराब तो फिर दशा खराब हो जाएंगी। यहां पे 4 रन मिल गए। जी हाँ, बिल्कुल सही गाना भी लगाया देवानंद जी डीजे ने। बच के तो रहना, इन दोनों बल्लेबाजों के सामने बच के रहना पड़ेगा। थोड़ी सी अगर लाइन से भटके तो फिर पड़ेंगे फटके। और आपने पहली 2 गेंदों में दिखा है रोहित भाटी को खराब लाइन मिली पैरों के ऊपर, उन्होंने शॉट खेला, 6 मिल गए। अब यहां पे थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, उसका फायदा उठाया, 4 मिल गए। दिशा खराब, दशा खराब। अब देखिए फिर एक बार शॉट को देखिए। हमारे फोटोग्राफर यहां पे है, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस शॉट्स के फोटो लीजिए और इस किसी आर्ट गैलरी में भेज दीजिए। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट सही है। 10 ओवर का मैच, इस तरह के शॉट्स कम देखने को मिलते हैं क्योंकि जब से T20 क्रिकेट आया तब से बल्लेबाजों को लगता है कि हम पीछे खेले, पीछे की वी में खेले। लैप शॉट, स्लॉक स्वीप, रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप, स्विच हिट। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आजकल के जमाने में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलेंगे। यहां पे अब तक एक तरफ नजाकत तो दूसरी तरफ ताकत। विश्वजीत ओवाड़, विकास सिंह, फिर एक बार सेंसिबली प्लेड ऑन द ऑन साइड, हैप्पी विद द सिंगल। बहुत अच्छी तरह से चलाया अब तक इस पारी को। ओवर की समाप्ति हो गई सिंगल के साथ। 3 के बाद 28 पे 1। डीजे प्लीज।
मान्य श्री श्यामजी लांडे, माजी नगरसेवक कासरवाड़ी पुणे, मान्य श्री राजेंद्र जी वर्मा, समाजसेवी उपाध्यक्ष राजस्थान सोनार समाज पुणे, श्री राजेंद्र जी शेरके। अब तीनों अतिथियों का पीजीपीएल 2025 में बहुत बहुत स्वागत है। अब आपसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्लीज स्थान पर हो जाइए, विराजिए और इस फाइनल मैच का आनंद लीजिए। वो टू कमेंट्री बॉक्स। 3 ओवर 28 रन। शुरुआत थोड़ी सी धीमी, पहले दौर में जितने रन बनाए थे इन्होंने, बाद में उतने ही रन सिर्फ एक ओवर में बनाए हैं। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा एक्सेलरेटर पे पाव दबाया है, स्पीड बढ़ाई है अपने रनों की गति की। फिर एक बार सिंगल के साथ शुरुआत। बहुत अनुभवी बल्लेबाज है रोहित भाटी। खराब गेंद मिलती है तो बड़ा शॉट खेलते हैं और आसानी से वो जब खेलते हैं ना तो आसानी से 10-12 रन आराम से बनाते हैं ओवर से। अपना काम बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है अब तक इस पूरी पीजीपीएल के छठे सीजन में, इसलिए तो बोर्ड पे सबसे नंबर 1 पायदान पे है ना, सबसे ज्यादा रन उनके नाम, द लीडिंग स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। अब यहां पे एक अच्छी पारी चाहिए, एक छक्का लगा चुके हैं, 500 रुपए उनको मिल चुके हैं। ऑन साइड में गैप में ढकेला है, पर रोहित पहला रन थोड़ा सा धीमी गति से उन्होंने स्टार्ट लिया था, उसके चलते सिंगल पे ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज रोहित। और दूसरी तरफ प्रिंस भाटी। प्रिंस की भी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि जानते हैं कि रोहित जिस फॉर्म में चल रहे, जो काबिलियत उनके पास है, जो रोहित की स्ट्रेंथ है, सिर्फ उनको काम क्या करना है कि सिंगल और डबल के साथ स्कोरबोर्ड को चलाना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है, और बहुत अच्छी तरह से काम किया है प्रिंस ने। एक तरफ अटैक, दूसरी तरफ आप देखिए, मैंने कल भी कहा था और परसों भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि छोटी गेंद और रोहित, इस नाम की एक अलग लव स्टोरी है। चाहे वो इंडिया टीम की क्यों न हो या फिर हमारे पीजीपीएल के रोहित क्यों न हो, छोटी गेंद बुरा विकल्प भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जाने वाले जरा होशियार, डीजे ने गाना लगाया, पर मैं कहूंगा यहाँ पे कि गेंद डालने वाले थोड़ा सा होशियार बनो। छोटी गेंद बुरा विकल्प है रोहित के सामने। रोहित शॉर्ट बॉल, पुल के बादशाह रोहित शर्मा। अब यहां पे रोहित भाटी दूसरा छक्का लगा चुके हैं, 1000 रुपए उनके नाम। हाँ, ये लाइन अच्छी है, यहां पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो फिर आराम से आपको सिंगल डबल खेलेंगे वो, पर छोटी गेंद जैसे हाथ से गेंद निकलती है ना, तैयार रहते हैं वहां पे पुल के लिए। सबसे अच्छे पुलर की अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तो रिकी पॉन्टिंग थे पहले के जमाने में। अभी रोहित शर्मा छोड़ते नहीं है छोटी गेंदों को। अब देखिए इन्होंने और एक सिंगल लिया, अच्छी फील्डिंग, वहां पे रन्स रोक लिए अपनी टीम के लिए। प्रिंस भाटी, प्रिंस भारतीय टीम के प्रिंस, शुभमन गिल।
भारत के। अब यहाँ पे पीजीपीएल के प्रिंस और श्री 11 के प्रिंस चाहेंगे कि अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी खेले और विजेता बनाए आज के दिन में। फुल टॉस, ये लेंथ अच्छी है रोहित भाटी के खिलाफ, फुलर लेंथ गेंदे आगे की तरफ, क्योंकि वहां पे थोड़े से आपको चांसेस मिलेंगे। हालांकि विकेट नहीं मिली तो भी आप उनको बड़े शॉट खेलने से रोक सकते हैं। एक डबल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 40 पे 1। डीजे प्लीज। जो है गेम का वो बरकरार रहना चाहिए, द पेस ऑफ द प्ले जिसे कहा जाता है। इसके लिए तो आईसीसी ने एक नया नियम जो है इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल कि एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर जो है वो 60 सेकंड के अंदर स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 2 बार वार्निंग मिलती है, और तीसरी बार अगर होता है तो फिर 5 रन की पेनल्टी दी जाती है, पर वो अंतरराष्ट्रीय मैचेस में, यहां पे नहीं। चलिए, अब तक किसी दर्शक ने कैच पकड़ा नहीं है, 2 छक्के लग चुके हैं। इंतजार है, हमारे जो दर्शक बैठे हैं उनको इंतजार है कि उनकी दिशा में कुछ शॉट्स खेले जाए ताकि कैच पकड़ने का मौका मिले। सिंगल वहां पे आराम से गेंद को टहलाया। करो पुश, रहो खुश, क्रिकेट का मूल मंत्र है। हल्के हाथों से खेला सिंगल के साथ, तो रोहित भाटी को स्ट्राइक पे लेके आए। बहुत बढ़िया साझेदारी इन दोनों के बीच में अब तक बनप रही है। 39 रन की साझेदारी बन चुकी है 22 गेंदों में। अब देखते देखते साझेदारी जो है वो कब बड़ा रूप धारण करेगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे रोहित भाटी, देखिए देवानंद पिछले 6 गेंदों में 4 गेंदें रोहित के खिलाफ आगे डाली, फुलर लेन डिलीवरी डाली तो बच गए गेंदबाज। थोड़ा सा होमवर्क करके आना चाहिए। यहां पे यूट्यूब पे मैचेस चल रहे हैं आपके लिए, थोड़ा देखिए रोहित की तरफ। ये देखिए आगे गेंद, सिंगल लिया, गए नॉन स्ट्राइक पे। अब यहां पे थोड़े से सुस्त लगे खिलाड़ी और उसका फायदा उठा लिया उन्होंने। देखते देखते अर्जुन की नजर और चीती की चतुराई दिखाई दोनों ने। क्या स्पीड से दौड़े, विकेटों के पीछे तेजी से दौड़े, दूसरा रन चुरा लिया। वहां पे जानते थे कि मौका है, खिलाड़ी को लगा कि ऐसा सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे, पर देखते देखते दूसरा रन लिया उन्होंने। अब यही चाहिए, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी चाहिए। थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव डालना पड़ेगा आपको खिलाड़ियों के ऊपर, और उतना ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया था रोहित ने। जानते थे कि डेंजर एंड पे प्रिंस है, अच्छी कॉल। फिर एक बार अच्छी गेंद और एक सिंगल वहां पे रोहित भाटी के लिए। अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है यहां पे राजेश परिहार के द्वारा इस ओवर में। पहली 2 गेंदें एकदम अनुशासन के साथ, 4 गेंदें शेष। विकास सिंह थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं यहां पे। मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, सेकंड रनर अप, विनर, सभी की जो ट्रॉफीज है चमचमाती स्टेज के ऊपर। हमारे सभी जो स्पॉन्सर्स है, पुणे घाची प्रीमियर लीग का ये 6ठा संस्करण, उन सभी का मैं यहां पे शुक्रिया करना चाहूंगा। विजय लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स, अंबेगांव पठार,
हम जाएंगे कल मैच खत्म होने के बाद उनकी तरफ, क्योंकि मैं वडगांव में ही रहता हूं तो मेरे लिए नजदीक है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट। हल्की सी अपील वहां पे, और ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ 5 ओवर के बाद 44 पे 44 for 1 आफ्टर 5 ओवर्स। इसी तरह से अगले कुछ समय के लिए गाने बजाए। अब अगले 5 ओवर का जो खेल है किस दिशा में जा रहा है, कैसे चल रहा है, यह बताने के लिए मैं स्वागत करता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर देवानंद का। देवानंद। धन्यवाद मिस्टर डीके। और 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट फिर से एक बार राकेश जी बाबूलाल जी सोलंकी, मुंबई बाली राजस्थान, इनकी तरफ से हर 6 के लिए 501 रुपए का कैश प्राइज है। 501 रुपए इसका कैश प्राइज। रोहित भाटी जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं और 1000 रुपए का कैश प्राइज उनको मिलेगा मैच के बाद। अब फिलहाल स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डालते हैं। 44 रन 5 ओवर फाइनल मैच पुणे गांधी प्रीमियर लीग। 6ठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब तक 44 रन। बढ़िया गेंद, बिल्कुल आगे वाली लेंथ, पिछली 3 ओवर से जैसे मिस्टर डीके ने कहा, लेकिन इस गेंद के ऊपर मिलेंगे 4 रन। दिशा दिखाई और थर्ड मैन दायरे के अंदर था, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। फाइनल क्षेत्र में गेंद गई है 4 रन के लिए। थोड़ा सा मौका मिला था, थोड़ा सा डाउन द लेग गेंद थी और ऑप्शन के थोड़ा सा बाहर जाकर गेंद क्रिकेट के मैदान में गलती को माफी नहीं मिलती। इंस्टेंट फुलफिलमेंट कहां पे मिलती है तो वो क्रिकेट के मैदान पे। तो बाहर हम देखते हैं बड़े बड़े गुनेगार गुनाह करके घूमते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पे छोटी सी गलती तुरंत सजा। इसी के कारण क्रिकेट के मैदान में गलती करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। श्री 11 53 रन, 50 रन टीम के पूरे हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन श्री 11, 53 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर 5.3। प्रिंस भाटी 15 में 32, माफ कीजिए रोहित भाटी 15 में 32 और प्रिंस भाटी 15 में 18। इस बार हल्के हाथों से खेला है, सावधानी से 1 रन जरूर मिलेगा। पॉइंट की दिशा पर गेंद गई है। जैसे हमारे डीके ने थोड़ी देर पहले कहा कि इस तरीके के शॉट अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनके साइड में आलिया भट्ट भी होती तो उनको नहीं देखते, शॉट को देखते। तो ये तकनीक जो रहती है क्रिकेट में, वो तकनीकी शॉट है। सबसे डिफिकल्ट शॉट क्रिकेट में कौन सा है, वो सवाल अगर पूछा जाए तो वो है डिफेंस। लेकिन आजकल सारे बल्लेबाज आक्रामक। इस बार वाइड बॉल ऑप्शन के काफी बाहर, वाइड का इशारा किया अंपायर ने। 55 रन वाइड की मदद से और 100 का आंकड़ा 10 ओवर में। इससे पहले श्री 11 ने 103 रन बनाए हैं, 104 रन भी बनाए हैं।
अब 10 ओवर का मैच है, क्या 120 रन बनाएंगे? बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में, सही ठिकाने पे। बिल्कुल यहां पे हमारे डीके का सुन लिया है गेंदबाजों ने कि आगे वाली लेन, फुलर लेन, बिल्कुल जड़ में। इनको डाउन द लेग गेंद नहीं देनी है, थोड़ा सा रूम नहीं देना है, थोड़ा भी बिल्कुल जड़ में फुलर लेन, ताकि सीधा बल्ले से खेले, सिंगल डबल्स के साथ उनको मौका मिले, सिंगल डबल खेल लेगा। नहीं तो ये थोड़ा सा अगर लाइन और लेन से चूकते हैं तो बड़े शॉट देखने को मिलते हैं। बढ़िया गेंद, क्लीन बॉल इनटू द स्टंप्स, राइट ऑन द टारगेट, क्लीन बॉल, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय। न्यू बैटर डीजे मोदी, नाम बड़ा है मोदी, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनका अगर पत्रिका देखी जाए तो पहले पन्ने पे पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी का फोटो है। समाज के गौरव श्री नरेंद्र भाई मोदी। 6 ओवर के बाद 56 रन, 2 विकेट के नुकसान के बदले। 4 ओवर का खेल है शेष, क्या कर पाएंगे श्री 11 के बल्लेबाज विशेष या गेंदबाज करेंगे विशेष? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जो भी दर्शक YouTube चैनल के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पुणे घांची प्रीमियर लीग 2025 में। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि प्रतियोगिता कितनी भी बड़ी हो, कोई फंक्शन कितना भी बड़ा हो, दर्शकों के बिना वो अधूरा होता है। 56 रन, अब तक 56। अब ये आंकड़ा सभी लोग जानते हैं, अब तक 56, और 56 आंकड़ा तो बहुत फेमस है। इस बार हवा में है, ऊंचाई है, दूरी है पूरी, 6 की मंजूरी, गेंद गई है स्टेडियम सी गलती, छोटी सी लाइन और लेन थोड़ी सी भी आप चूकते हैं तो रोहित भाटी ये छोड़ने वाले नहीं है। हर गेंद के ऊपर छक्का मारने की इनके पास क्षमता है। ये सही लाइन और लेन, बिल्कुल बढ़िया, शानदार। सो वेलकम बैक, 3 छक्के रोहित भाटी के बल्ले से और 1500 रुपीज का कैश प्राइज। और इस बार देखिए आगे वाली गेंद थी लेकिन पीछे खेला है, तो पॉइंट का खिलाड़ी थर्ड मैन की दिशा में जाकर जब तक गेंद को रोका, फेंका, तब तक 1 रन आसानी के साथ। बढ़िया पुनरागमन, शानदार वापसी। श्री 11 64, 64 रन स्कोर बोर्ड पे है। फुल टॉस, खराब गेंद, सही नसीहत, फुल टॉस गेंद थी, बहुत बढ़िया फुल टॉस, बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्शन राकेश
मास्टर, ऑन फील्ड अंपायर, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड पे, दूसरी एंड पे विकास सिंह, अनुभवी जोड़ी और बहुत बढ़िया अंपायरिंग ऑफिशिएटिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इनकी भी पार्टनरशिप काफी लंबी है, लगभग 500 मैच की इनकी पार्टनरशिप है। लेकिन शेर अकेला आता है। श्री 11 का स्कोर 71 रन, 1 रन की मदद से। डीजे मोदी ऑन स्ट्राइक, डीजे मोदी खाता खुला है 1 रन के साथ। छोटी गेंद, खराब गेंद, खराब गेंद के ऊपर बिल्कुल सही नसीहत, सही समय पे सही ठिकाने पे गेंद को बाहर भेजा है सीमा रेखा के बाद। परमार एजेंसीज ब्रांडेड चौका देखने को मिला है और राकेश जी बाबूलाल जी सोलंकी इनकी तरफ से हर 6 के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज। अब तक रोहित भाटी 4 छक्के लगा चुके हैं और 2000 रुपए के हकदार बने हैं। So welcome back. रोहित भाटी लगातार अच्छा प्रदर्शन, इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। रोहित भाटी प्रतियोगिता के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज लीडर बोर्ड में अगर देखा जाए तो पहले पायदान पे है, हाईएस्ट रन स्कोरर। इस बार बढ़िया गेंद, सही लाइन और लेंथ रोहित भाटी के लिए। अब अगर इस लाइन पे गेंद करते हैं तो हाथ खोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हर ओवर में एक छोटी गेंद उसको मिलती है और उस गेंद के ऊपर उस गेंद का वो इंतजार करता है और जैसे ही मौका मिलता है चौका या छक्का जड़ देता है। सही ड्राइवर उसी को कहलाते हैं, सही समय पे गियर बदले और सही समय पे एक्सीलरेटर पे पांव दबाए, अन्यथा वो ड्राइवर कुछ काम का नहीं है। दिस टाइम डाउन द लेग, वाइड बॉल सिग्नल बाय द अंपायर। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे बच्चे, इनको बॉल लग सकती है क्योंकि गेंद बाहर आ रही है, थोड़ा सा संभल कर इसके ऊपर उनके ऊपर ध्यान दीजिए। शानदार शॉट, परफेक्ट टाइमिंग इनटू द लॉन्ग ऑन। राकेश जी बाबूलाल जी सोलंकी, मुंबई बाल, इनकी तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज। इस बार गेंद थोड़ी सी शायद घूमी है, इसके कारण ये पहले डिसाइड कर लेते कि ऑन साइड में खेलेंगे, पैर पे गेंद लगी है, लेग पाइस के रूप में रन मिलेगी। आखिरी 3 गेंदें बची है 8वें ओवर की, 3 गेंदें। अब डीजे मोदी को मिलेंगे 500 रुपीज कैश प्राइज। रोहित भाटी ऑलरेडी 4 छक्के लगा चुके हैं। बढ़िया लाइन, बढ़िया लेंथ, बिल्कुल आगे वाली और हल्के हाथों से खेला है, सीधे बल्ले से मिड ऑफ क्षेत्र में 1 रन वहां पे मिलेगा, दूसरे के लिए मौका है नहीं। जो कान मंत्र हमारे कमेंटेटर डीके सर ने दिया था, बिल्कुल उसका उसी तरीके से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज, खासकर रोहित भाटी के लिए। यॉर्कर लेन जड़ में, लेकिन यहां पे मौका दिया है, खुशी का मौका था, लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गिरी। तो ये कैच
प्रयास अच्छा किया था, गेंद तक आया था, लेकिन फील्डर वहां पे थे जो पहुंच नहीं पाए, लेकिन 1 रन जरूर मिला है। आखिरी गेंद, 8वें ओवर की आखिरी गेंद, 87 रन। इस बार फुल टॉस जरूर थी, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, चौथे पांचवें स्टंप पे गेंद उसको खेल दिया है डीप मिड विकेट क्षेत्र में, और 1 रन के साथ छोर बदला। रोहित भाटी लगातार दूसरा अर्धशतक, रोहित भाटी के लिए जोरदार तालियां। 23 गेंदों में 50 रन की आतिशी पारी, जिसमें 4 छक्के उन्होंने लगाए हैं। 4 छक्के, 2000 रुपए का कैश प्राइज रोहित भाटी। फाइनल मैच, सबसे बड़ा मुकाबला, और सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बढ़िया पारी, इंडिविजुअल स्कोर, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रोहित भाटी के नाम, 50 रन इस फाइनल मैच में। अट्ठासी 2 विकेट के नुकसान के बदले। ओ बढ़िया गेंद, शानदार, राजेश परिहार स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं, और इन्होंने अब तक 23 रन जरूर दिए हैं, लेकिन लिमिटेड ओवर से 8-10 ओवर के मैच पे 8-10 रन पर ओवर बनते। ये भी लेंथ बढ़िया थी, लेकिन लाइन थोड़े से चूके, ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर गेंद थी। वाइड का इशारा किया है अंपायर विश्वजीत ओवाल। बढ़िया गेंद, शॉट, 1 रन जरूर वहां पे मिलेगा, फील्डर मौजूद। किरण किरण थोड़े से फंबल हुए थे, मिसफील्ड हुई थी, दूसरे के लिए प्रयास कर रहे थे रोहित भाटी, लेकिन डीजे मोदी ने कहा, नकारा, अच्छी सोच कहूंगा मैं, अन्यथा वहां पे रनआउट देखने को मिल सकता था। 90 रन स्कोर बोर्ड पे है 8.2 के बाद, और बिल्कुल एक अच्छी स्थिति में कह सकते हैं। 90 रन 10 ओवर का मैच, और इस बार पीछे हटकर खेलने का प्रयास, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद और थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, इसी का कारण गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, उस पोजीशन में नहीं आए थे डीजे मोदी। 1 रन जरूर मिला है। 8.3 के बाद 91 रन, 91 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। बढ़िया गेंद, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ रोहित भाटी के लिए, बिल्कुल पाले में नहीं दे रहे। पिछली 4 ओवर से देखा जाए, एक जरूर शॉर्ट गेंद थी, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल पाले में गेंद नहीं है, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। उनका जो पसंदीदा शॉट है रोहित भाटी का, पुल शॉट, पुल के लिए गेंद अब तक नहीं दिए पिछली 3 ओवर में। शानदार गेंदबाजी, और यहां पे बल्ले का आवाज, शायद देखना होगा, कैच तो छूटा है, आवाज ऐसी आई जरूर, ऐसे लग रहा है। विकास सिंह जो स्ट्राइकर एंड अंपायर है, शायद वो तैयार थे उंगली खड़ी करने के लिए, लेकिन कैच वहां पे छूटा। इसलिए हम कहते हैं चीते की चाल और विकास सिंह की नजर पे कभी संदेह नहीं करते, ये कभी भी धोखा दे सकते। डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 9 के बाद 93 रन 2 विकेट के नुकसान के बदले। एक तरफ से
और इस बार देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे अच्छा फील्डिंग वहाँ पे, और एक रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 94 ऑन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रोहित भाटी और डीजे मोदी, इनके बीच में अब तक देखें तो 19 गेंदों में 38 रनों की साझेदारी हो चुकी है। और रोहित ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की आज। फाइनल का मुकाबला बड़ा मंच, और बड़े मंच पे सरपंच होने का मौका था। और आज के इस पहले पारी के एक हाईलाइट होंगे रोहित भाटी, 27 गेंदों पे निजगत 52 रनों पे नाबाद खेल रहे, जिसमें 4 बड़े हिट षटकारों का उसमें समावेश था। इस बार पटकी हुई गेंद और उसको सही नतीजे तक पहुंचाया, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। तकरीबन 100 मीटर का ये छक्का मैं कहूंगा। और ये ब्रांडेड सिक्सर और राकेश जी बाबूलाल जी सोलंकी, मुंबई बाली राजस्थान, इनकी तरफ से 500 रुपए का कैच प्राइज। जी हाँ, आज पैसों की बारिश हो रही है रोहित, इस वजह से आज षटकारों की बारिश करे। जी हाँ, हर षटकार पे यहाँ पे 500 रुपए का नगद कैश यहाँ पे दिया जाएगा रोहित को। क्या बेहतरीन यहाँ पे आयोजन किया गया है टीम के द्वारा। पुणे गांची प्रीमियर लीग छठा संस्करण चल रहा है, और आज का दिन का ये फाइनल का मुकाबला श्री 11 वर्सेस गांची लायंस आउंद, इनके बीच में खेला जा रहा है। इस बार भी बड़ा हिट, यहाँ पे गेंद खड़ी हो चुकी है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी नीचे आता हुआ, पर शायद वहां पे पहुंचा नहीं, और इसी चलते 2 रन आसानी के साथ पूरे करेंगे। 2 रन के साथ अब स्कोर उछल के जाके पहुंचता है 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये आखिरी की 2 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि फ्लैट विकेट है, सामने वाली घांची लायंस की बल्लेबाज भी काफी तगड़े है। तो ये टोटल अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे 2 गेंदों में 2 बड़ी हिट्स की जरूरत। इस बार भी पटकी हुई गेंद, खिलाड़ी वहां पे नीचे मौजूद, और एक बेहतरीन कैच वहां पे हिमांशु के द्वारा। और जी हाँ, हैप्पी के द्वारा ये बहुत ही गोविंद पारी की इनिंग की आखिरी गेंद, मात्र एक गेंद बची है। श्रवण परमार, जिन्होंने अब तक इस ओवर में 16 रन खर्च कर चुके हैं और 1 विकेट प्राप्त किए हैं, पर यहां पे एक अच्छा फिनिश की जरूरत है गांची लायंस को। यह गेंद काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बार स्लॉट में गेंद दी गई है, स्विंग एंड मिस, कोई गेंद और संपर्क नहीं। और देखना पड़ेगा क्या इशारा होता है अंपायर का। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा 22 के रूप में 1 रन जोड़े जाएंगे। इसी 1 रन के साथ पारी की होती है समाप्ति। पहले पारी के बाद स्कोर होता है 110 रन, और टारगेट दिया है गांची लायंस को 111 का। जी हाँ, 111 रन, नेल्सन स्कोर जिसे क्रिकेट में कहा जाता है।
11 वर्सेस गांची लायंस आउन के बीच में दोनों ही टीम बड़ी मशक्कत के बाद फाइनल तक का सफर उन्होंने तय किया है और ये अब अंतिम मुकाम पे है, अंतिम पड़ाव पे है और ये पड़ाव जो पार कर जाएगा वो सीधा वो चमचमाती ट्रॉफी का हकदार बनेगा। बॅट्समन सांगा, बॅट्समन बॅट्समन हा नवीनच आहे म्हणते ते पण बघून घ्या काय कसं काय कसा सर चांगले करतो रे कॉमेंट थँक्यू खरंच हा मी करत होतो ॲक्च्युली आधी क्रिकेट खेळतो मी स्वतः, त्यामुळे जरा बंद केलं मध्ये, पण आता चालू केलं स्वतः इन्व्हिटेशन वगैरे मी सांगलीकडनं खेळतो. हां ऑप्शन वगैरे घेतलेले आहेत मी. हां हां इन्व्हिटेशन स्ट्राईकला किरण आहे, नॉन स्ट्राईकला हॅपी आहे. विजय पावले, अविनाश शिंदे, निखिल कदम एक आव्याचं काय आहे बाबा, किरण आव्याला ओळख किरण एक मिनिट नॉन स्ट्राईकला विक्रम. किरण विक्रम ओके ओके ठीक आहे. स्ट्राईकला किरण आहे, स्ट्राईकला किरण आहे, नॉन स्ट्राईकला हॅपी आहे. सॉरी, विक्रम परमार नाही ना. हॅपी मध्ये किरण आणि हॅपी ठीक आहे. बॉलर चलिए यहाँ पे दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। गांची लायंस ऑन की तरफ से सलामी बल्लेबाज किरण परिहार और हैप्पी मोडी आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी मैं कहूंगा और गेंदबाजी मार्ग पर है प्रिंस भाटी। बिल्कुल बिल्कुल किरण और हैप्पी दोनों ही सलामी बल्लेबाज, एक महत्वपूर्ण पारी यहां पे उनसे उम्मीद है और देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। 111 का लक्ष्य दिया है श्री 11 ने और एक काफी बड़ा लक्ष्य होता है क्योंकि फाइनल का मुकाबला है। फाइनल के मुकाबले में कोई भी लक्ष्य बड़ा ही होता है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा होता है यहाँ पे दबाव का। प्रेशर गेम है, बिल्कुल ये लीग मैच नहीं है, ये सेमीफाइनल नहीं है, ये फाइनल का अंतिम मुकाबला जिसे कहा जाता है। आर या पार, करो या मरो वाली यहां पे स्थिति आ चुकी है। गोलंदाजी मार्ग पर है अब प्रिंस भाटी और सामना करेंगे किरण परिहार। चलिए पहली गेंद यहां पे ऑन मार्क, पहले गेंद गुड लेंथ वाली गेंद, जी हां सही टप्पे पे अतिरिक्त उछाल वहां पे मिला, सिर्फ गेंद को गाइड किया थर्डमैन के दिशा में और एक रन के साथ अपना और अपने टीम का निजगत खाता भी खोलते हुए यहां पे किरण परिहार। जी हां एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की यहां पे जरूरत, कैलकुलेटिव क्रिकेट की जरूरत है यहां पे गांची लायंस आउन की, क्योंकि एक टारगेट आप चेस कर रहे। आपने शुरू में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय जरूर लिया था पर उसको सही साबित करने का अवसर आपको इस गेम ने दिया है। इस मोड़ पे आ चुका है कि अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा आपका डिसीजन। इस बार भी गुड लेंथ वाली गेंद और आसानी के साथ टैप एंड रन जिसे कहते हैं लेदर बॉल क्रिकेट में, उस हिसाब से यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। पर मैं तारीफ करने चाहूंगा प्रिंस भाटी की, कई मैचों से मैं उनको देख रहा हूं किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्लॉट में गेंद नहीं देते, थोड़ी सी पिछली वाली जो लेंथ है वो डालते हैं, गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, क्योंकि जानते हैं कि टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल अतिरिक्त उछाल पाता है और उसकी वजह से बल्लेबाज को थोड़ा सा तकलीफ में जरूर डाल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उनकी अब तक रही है, पर देखना पड़ेगा कि इस मैच में किस प्रकार से बल्लेबाज उनको खेलते हैं। जी हाँ पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और यहाँ पे अपील की गई और यहाँ पे जी हाँ अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, यानी इसका मतलब
जहां कहीं भी हो प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है, स्टेज की ओर आना है। श्री शंकर जी पेमाजी नकुम परमार, आइए सर। कैमरामैन आइए। श्री 11 दूसरे दिन का मैच 11 खेल रही है। वारजे सुपर किंग वर्सेस सनर्स। प्लेयर का नाम है कल्पेश राठौड़। कल्पेश राठौड़ 48 रन 3 विकेट। स्टेज की ओर आना है कल्पेश राठौड़। कल्पेश राठौड़, उनके टीम का कोई भी प्लेयर आइए। कल्पेश राठौड़ आपकी टीम से कोई प्लेयर आइए जल्दी। एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जाके वारजे पहुंचा। वर्सेस थेरगांव का मैच हुआ था। कल्पेश राठौड़ प्लेयर ऑफ द मैच। अंकुश राठौड़ आइए जल्दी। नमो 11 वर्सेस माताजी 11। प्लेयर ऑफ द मैच महेंद्र परिहार, 3 विकेट। महेंद्र परिहार, अगर प्लेयर अवेलेबल नहीं तो उनके टीम से कोई भी आइए। श्री शंकर जी बेमाजी नकुम परमार, इनके करतलों से दिया जा रहा है प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच के भामाशाह श्री शंकर जी बेमाजी नकुम परमार। नमो 11 से 11 महेंद्र परिहार, कोई भी प्लेयर आइए उनकी टीम से। घाची लायंस वर्सेस विजय लक्ष्मी टाइगर। मैच मुकेश मोदी। मुकेश मोदी या तो कोई प्लेयर आइए टीम से। मुकेश मोदी नहीं तो कोई तो प्लेयर आइए, जल्दी आइए। घाची लायंस वर्सेस विजय लक्ष्मी टाइगर्स। और बढ़िया शॉट इसी बीच फाइनल क्षेत्र में गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर का इशारा है 6 रन। मुकेश मोदी, मुकेश के लिए जोरदार तालियां। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मुकेश ने 21 रन बनाए थे और इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उनको मिलता है। नेक्स्ट मैच लक्ष्मीनगर वर्सेस श्री 11। श्री 11 खेल रही है। डे 3 सिंहगढ़ टाइगर वर्सेस थेरगांव सनर्स के बीच में मैच हुआ था। करण मोदी प्लेयर ऑफ द मैच। What a shot over the cover, and that's I think let's confirm with the umpire. 1 bounce 4 run, 4 रन के लिए गेंद ओवर द कवर। सिंहगढ़ टाइगर वर्सेस थेरगांव सनर्स। प्लेयर ऑफ द मैच करण मोदी, 2 विकेट करण ने चटकाए थे। करण इस बीच सीधे से मिड ऑफ की दिशा में 1 रन वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट एनसीसी वर्सेस नमो 11। KL03 16 runs 2 wickets। KL03 नेक्स्ट वारजे वर्सेस विजय लक्ष्मी। मनोहर नकुम प्लेयर ऑफ द मैच। मनोहर नकुम 3 विकेट मनोहर ने चटकाई थी। चलिए आइए जल्दी, वारजे वर्सेस विजय लक्ष्मी।
के बीच में मैच हुआ था मनोहर नकुम। और इस बीच एक बड़ी सफलता श्री 11 के खाते में, बड़ी सफलता, शानदार गेंदबाजी। दीपेश, वेयर इज दीपेश? दीपेश आइए जल्दी। क्या नाम था उसका? डे 3 के 3 हो गए। चलो डे 3 के 3 हो गए, अभी आगे वाले निकालने पड़ेंगे। मैच थेरगांव सनर्स वर्सेस घाची लायंस ऑन। प्लेयर ऑफ द मैच हैप्पी मोदी, 48 रन 4 विकेट। हैप्पी मोदी 48 रन 4 विकेट खेल रहा है। लिख के रखो ना, ये लिख के रखो। लिहून ठेवा थेरगाव सनर्स वर्सेस घाची, प्लेयर ऑफ द मॅच हॅपी मोदी. काय लिहून ठेवले देखा थेरगाव हॅपी मोदी. ये भी लिख दो, श्री 11 वर्सेस नमो 11. ओके, उनका कौन है? रोहित भाटी. वो लिख दिया रोहित भाटी. रोहित भाटी हाँ. डे 3 नेक्स्ट मैच लक्ष्मीनगर पैंथर्स वर्सेस एनसीसी 11. एनसीसी ने मैच जीता था. प्लेयर ऑफ द मैच केएल 03. केएल 03 3 विकेट 31 रन. और श्री शंकर जी, पेमा जी, नकुम परमार, इनसे रिक्वेस्ट है नेक्स्ट मैच सिंहगढ़ टाइगर वर्सेस वारजे सुपर किंग्स. प्लेयर ऑफ द मैच ईश्वर बोरान आइए. ये लिख के रखिए, श्री 11 वर्सेस, ये लिख के रखिए, श्री 11 वर्सेस वारजे. श्री 11 वर्सेस वारजे सुपर किंग्स. प्लेयर ऑफ द मैच रोहित भाटी. हाँ हाँ. लायंस वर्सेस एनसीसी. प्लेयर ऑफ द मैच हैप्पी मोदी. ठीक है, वो अंदर घाची लायंस वर्सेस एनसीसी. प्लेयर ऑफ द मैच हैप्पी मोदी. एनसीसी वारजे किंग्स द मैच सुरु घाची. सुरु घाची आइए. श्री शंकर जी, पेमा जी, नकुम परमार. और रिवर्स का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं है. हल्की सी अपील, लेकिन इस अपील का अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है. डॉट बॉल. तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
एनसीसी वर्सेस फर्स्ट मैच एनसीसी नाही नमो 11 पहले दिन का तीसरा मैच था माताजी 11 वर्सेस एनसीसी। उसका प्लेयर ऑफ द मैच जिमित राठौड़ 38 रन्स, 5 चौके 2 छक्के इन्होंने लगाए थे। श्री थंकर जी, पेमा जी, नकुम परमार, इनसे रिक्वेस्ट है प्लीज बड़े सम्मान के साथ इनको ट्रॉफी दी जा रही है। जिमित राठौड़, जिमित ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद देवानंद सर। चलिए मैच की तरफ रुख बदलते अपना, और इस बार हल्के हाथों से टैप किया बस गेंद को, और एक रन आसानी के साथ चुराया मुकेश ने, और अब स्कोर जाके पहुंचा है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 3.2 ओवर्स। तो 40 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता, 79 रिक्वायर्ड इन 40 बॉल्स। सो रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और मेरे साथ जुड़ेंगे डीके सर। शुक्रिया माने जी। और दूसरी पारी यहां पे मैदान के अंदर टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया था आशुतोष जी। और देखिए, जो चाहा वो मिलना सफलता है, पर जो मिला उसे चाहना वो प्रसन्नता है। इनको पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था विपक्षीय कप्तान ने, वो आए बल्लेबाजी की एक पॉजिटिव इंटेंट, और जब देने वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। रोहित भाटी 3000 रुपए मिल गए उनको। कदमों का इस्तेमाल, लग गया किनारा और मिल गया पवेलियन का सहारा यहां पे बल्लेबाज को। ना द विकेट डाउन हियर, टेक आउटसाइड एज इनटू द हैंड्स ऑफ द विकेट कीपर। क्या कमाल की गेंदबाजी हुई है। सिर्फ ये अब तक इस मैच में टॉस हारे हैं, बाकी सब कुछ इनके पक्ष में गिरा। पहले बल्लेबाजी पहले करते समय एक विकेट जल्दी खोया था, पर उसके बाद रोहित भाटी और प्रिंस भाटी इनका बोलबाला रहा और काफी बेहतरीन साझेदारी बनी उनके बीच। रोहित भाटी नाम ही काफी है इस पीजीपीएल में, जबरदस्त खेले हैं। हर पर्वत पे मनी मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुत्ता मनी नहीं होती, और हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर टीम के पास रोहित भाटी जैसे प्लेयर नहीं होते। जबरदस्त प्लेयर है ये, टॉप क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट खेला है उन्होंने इस पीजीपीएल में। वाह क्या बैटिंग की, 2 in 1 ऑल इन वन प्लेयर रोहित भाटी। रोहित भाटी साहब को 3000 मिल गए, पर हमारे दर्शकों को अभी भी इंतजार है 1000 रुपए का। मौका था यहां पे, एक रोहित भाटी ने शॉट लगाया था पर दर्शक गए नहीं गेंद की तरफ।
अगर हमारे दर्शक कैच पकड़ेंगे तो पीजीपीएल कमेटी के द्वारा 1000 रुपए का इनाम है। पर याद रखिए कैच पकड़ते समय झगड़े नहीं होने चाहिए। $296 रन टूर्नामेंट में बनाए उन्होंने। फिर एक बार गेंद हवा में पहुंच नहीं पाए खिलाड़ी और एक सिंगल। अब सिंगल और डबल के साथ काम बनने नहीं वाला। ओवर की समाप्ति हो गई। यहां पे 4 ओवर का खेल हो चुका है खत्म। 36 for 3। अब बची हुई 6 ओवर में जीतने के लिए चाहिए 75 रन। 75। लगभग 12 रन प्रति ओवर यहां से बनाने हैं इस मैच को और इस ट्रॉफी को और इस छठे सीजन को अपने नाम करने के लिए। घाची लायंस और इनके पास भी वो बैटिंग में गहराई है, इनके पास वो बल्लेबाज है जो इस चेस को आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए ओवर के बीच में थोड़ा सा कम समय लीजिए, हमारे पास समय की पाबंदी है। मैच के बाद जो टीम जीतेगी तो खुशियां मनाएगी। 31 कुछ दिन के बाद नया साल शुरू होगा, पर अभी तो 2025 में कुछ अच्छी यादें बनाना चाहेंगे सभी खिलाड़ी यहां पे। अच्छा शॉट वहां पे कट किया है, बाउंड्री पे खिलाड़ी मौजूद, सिंगल ही मिलेगा। बहुत अच्छी बैटिंग की है। पहली पारी में हमने देखा आशुतोष जी वहां पे प्रिंस भाटी थे, क्या क्लास था उनके पास। हैविंग अ क्लास इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट बट प्लेइंग विद द क्लास इज अ आर्ट ऑफ क्रिकेट। जबरदस्त आर्ट उन्होंने दिखाया। ताबड़तोड़ अंदाज में रोहित भाटी की बैटिंग चल रही थी, पर दूसरी तरफ प्रिंस भाटी भी कम नहीं थे। जितने रन्स रोहित भाटी ने बनाए उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो वो प्रिंस भाटी का। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। थ्रो अच्छा था पर जरूरत नहीं थी इस थ्रो की, टाइमिंग थोड़ी सी गलत। एक अतिरिक्त रन मिला वहां पे ओवर थ्रो के रूप में। विकास सिंह स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं पूरे 2 इनिंग के लिए। जाना नहीं चाहते आज बॉलर एंड की तरफ। सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं वहां से। बहुत बड़ी साझेदारी है विकास सिंह और विश्वजीत ओवर के बीच में। 668वां मैच इन दोनों का। व्हाइट बॉल ये दोबारा डालनी पड़ेगी। जी हां, थोड़ी सी लाइन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा। ओ माय गॉड, लुक एट दैट बॉल। और उतनी बेहतरीन तरीके से खेला उन्होंने, फ्लिक किया ऑन साइड में। अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल और एक सिंगल डबल आ रहे हैं, पर उसके साथ कुछ बड़े शॉट्स भी चाहिए। किधर जाना है भाई बोलो। यहां पे स्कूप करने की कोशिश डॉट बॉल के साथ। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 42 पे 3, 42 for 3। बिल स्कूप मारने की कोशिश। तो धन्यवाद। अभी हम थोड़ा दर्शकों में जाते हैं, थोड़ा दर्शकों से बात करते हैं। काका आपका नाम बताइए। अरे नाम को नहीं सोनलाल नुको
सोनलाल लुकुन परवार हमारे साथ है। क्या लगता है काका, कौन सा टीम जीतेगा? कैलाश रामलाल जी परमार हमारे साथ है। तो कैलाश जी, एक तरफ से है घाची लायंस, ऑन से टीम है, दूसरी है श्री 11। तो किस टीम के सपोर्टर है आप, किस टीम को सपोर्ट करते हैं? रमेश भाई सोलंकी। रमेश भाई के सबसे बड़े सपोर्टर यहाँ पे है। इनके लिए कुछ इनाम रखा है आपने? नहीं नहीं, सबने रखा है। तो ये श्री 11 के सपोर्टर है। तो क्या लगता है आपको, कौन सा टीम जीतेगा? वही जीतेगा ना जो फील्डिंग कर रहे हैं अभी। श्री 11 टीम जीतेगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सर जी, आपका नाम शर्माना नहीं है सर। चलो आगे, अभी थोड़ा सा महिलाओं में जाते हैं। महिलाएं पहले दिन से यहाँ पे, महिलाएं बहुत उत्सुक है इस मैच को देखने के लिए। सो चलिए मैडम जी, आपका नाम बताइए। ममता जी हमारे साथ है। ममता जी के लिए जोरदार तालियां। सो क्या लगता है ममता जी, कौन जीतेगा इस मैच को? श्री 11 है और घाची लायंस। श्री 11। एक बार आवाज। ओ माय गॉड, इंस्टा का ट्रैफिक जाम होने वाला इवनिंग में श्री 11 अगर जीतेगा तो। घाची जीतेगा भाई, जीतेगा। घाची लायंस वाले कौन है? घाची लायंस वाले श्री 11 कैप्टन रमेश जी के गृह मंत्री यहां पे है, होम मिनिस्टर, जिनका चलो बता, अगर टीम हारेगी तो क्या सजा है रमेश जी के लिए? कुछ सजा नहीं है। घर पे एंट्री है। घर पे एंट्री है। हारे तो भी घर पे एंट्री है, तो हारे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैडम, आपका नाम बताइए। आप ठीक है, हम जानते हैं आप खुश नजर आ रही है, आपके स्माइल देख के पता चल रहा है आप बहुत ठीक है। लेकिन तो आपने पहले दिन से इस मैच को एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया। किस बैटर की, मतलब जो बैटिंग करते हैं, किसकी बैटिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? वाह वाह, क्या हेलीकॉप्टर उड़ाया था यहाँ पे, और सही जगह पे लैंड भी किया उसको। हेलीकॉप्टर शॉट मौका था वहां पे, हाथ से चिटक गया है और सही समय पे छक्का आ गया। चलिए, सियागढ़ टाइगर टीम के कैप्टन के होम मिनिस्टर यहां पे है। अभी वो मैच तो हारे हैं लेकिन ये फाइनल मैच एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो क्या आपको क्या ज्यादा पसंद है, गेंद बैटिंग और बॉलिंग? बैटिंग। बैटिंग पसंद है। तो इसमें से अभी पूरा टूर्नामेंट आपने देखा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देखा होगा। सो कौन सा बैटर जो है वो सबसे बेहतर रहा इस टूर्नामेंट में? रोहित। रोहित भाटी। जी हाँ, रोहित ने लगभग 300 रन बनाए हैं। और अभी हमारे सहयोगी कमेंटेटर दिनेश दर्शन खेड़कर जी है। आइए सर, आप भी 2-4 सवाल पूछ लीजिए। आइए, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं। ओवर टू यू। मैडम, आपका एक बार नाम बताइए। नीरू परमार। ओके, नीरू परमार जी मैम हमारे साथ है। क्या आपको लगता है कि मेंस क्रिकेट को देख के कि आपको अगले साल मैदान में जाना चाहिए खेलने के लिए? जी बिल्कुल। या फिर मैदान के बाहर से ही आप सपोर्ट करना चाहती हो? नहीं, हम मैदान में भी उतर सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा आश्वासन है कमेटी के लिए कि महिलाएं भी चाहती है कि हम सिर्फ मैच देखने के लिए ना आए, तो हमारे को भी खेलना है। तो कमेटी के लिए एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगले साल से जिस तरह से आप मेंस क्रिकेट के मैचेस ले जा रहे हैं, उसी तरह से वुमेन्स के भी मैचेस होने चाहिए। कौन सा आप, ऐसा लग रहा है कि आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा विकेट लेगा आज के मैच में? अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें रमेश भाई पे पूरा भरोसा है कि टीम जीत कर आएगी। टीम जीत कर आएगी। अगर टीम जीत कर आएगी तो आपकी तरफ से कुछ देना चाहेंगे टीम को? वो देखते हैं वो क्या होता है।
ओके, भारतीय क्रिकेट की अगर बात की जाए तो आपको सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन से है, महिलाएं की टीम या फिर मेंस क्रिकेट की बात हो? मैं इतना नहीं देखती। ओके, आप क्रिकेट को फॉलो नहीं करते। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप है मैडम आपका नाम बोलिए। ममता सोलंकी। ममता जी हमारे साथ है। ममता जी क्या लग रहा है, आप कौन सी टीम इस मैच में आगे जा रही है? श्री 11। श्री 11 के बहुत बड़े फैन हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है श्री 11 के 11 खिलाड़ी अंदर खेल रहे हैं, 12वां खिलाड़ी हमारे बाजू में है और आप 13वें खिलाड़ी की भूमिका पार निभा रहे हो यहाँ। यस यस। बिल्कुल सही, और बड़ी तादाद में ये सपोर्टर आ चुके हैं। कैसा लग रहा है इस पुणे घाची प्रीमियर लीग का जो आयोजन किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी करिए तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, अगले साल से हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से, और इस बाइट के माध्यम से हम कमेटी की तरफ आपकी बात पहुंचाएगी कि अगली सीजन से भी आपके मैचेस होंगे। क्या आप अगले सीजन से मान के चलो कि आपके मैचेस अगले सीजन होने वाले हैं, तो क्या आप बैटिंग अच्छी करते हो या फिर बॉलिंग? एक्चुअली हमारी टीम पहले से ही रेडी है, हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा, फिर आपके कोई घर वाले मैच खेल रहे हैं? क्या नाम है उनका? रमेश जी। और गांव में भी है रमेश गणेश सोलंकी। अच्छा, क्या आप उन्होंने आपकी तरफ से ट्रेनिंग ली है बैटिंग बॉलिंग की? नहीं नहीं हम उनकी तरफ से ले रहे हैं। ओके, मतलब आप पूरी तरह से तैयार हो, पीजीपीएल का जो महिलाओं का मैचेस होने चाहिए उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो? 1 साल तो लगेगा लेकिन हो रहे, प्रैक्टिस रेडी हो रही है हमारी, तैयार हो रही है टीम। अच्छा, आपकी 11 की टीम कम से कम होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो भी हम आप कमेटी को बोलेंगे कि कम प्लेयर के क्यों ना हो। देखिए, हमारे साथ ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। हाथ ऊपर करिए कि कौन कौन चाहता है कि अगले साल महिलाओं के भी मैचेस हो। देखिए, ये सभी चेहरे हैं, ये सभी खिलाड़ी हैं जो चाहती है कि अगले साल से महिलाओं को भी मैचेस हो गए। थैंक यू मैम, और मैं आशा करता हूं कि मैं कमेंटेटर हूं, मुझे न्यूट्रल रहना पड़ेगा, पर मैं आशा करता हूं कि आपकी टीम जीते यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग विद अस। 6.1 ओवर के बाद स्कोर है 60 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 23 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता है घांची लायंस आउंड को। इस बार हल्के हाथों से सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल करके गेंद को बस टहलाया, पॉइंट की दिशा में 1 रन प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ अब स्कोर जाके पहुंचा 61 रन। स्ट्राइक पे आएंगे राजेश परिहार, एक अकेले उम्मीद की किरण में कहूंगा घांची लायंस आउंड की तरफ से, क्योंकि काफी आइकॉन प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, काफी जगह में जाके मैचेस जीता है, टूर्नामेंट जीत के बल्लेबाज उभर के निखरा है। और राजेश परिहार नाम बड़ा है पर यहाँ पे काम भी बड़ा करना पड़ेगा। मुकाबला सेट है, स्टेज सेट है, और यहाँ पे अपने टीम के लिए फाइनल का मुकाबला सेट करना है। इस बार कट कर दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और जब तक रमेश सोलंकी गेंद को वापस करते 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे। और इस पारी में मैं कहूंगा राजेश परिहार का 9 गेंदों में 21 रन निजीगत स्कोर पे खेल रहे और अपने टीम को कमबैक दिलाया है। 21 गेंदों में अभी भी 49 रनों की आवश्यकता। इस बार आगे निकलने की कोशिश पर टाइम नहीं कर पाए, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और गति में कहूंगा, जो अतिरिक्त गति है प्रिंस भाटी के। हेलो, हेलो हेलो हेलो, अब देखिए यहाँ पे का था और ये कैच ड्रॉप हो गया। होम डिलीवरी थी, यहाँ पे दरवाजा ओपन भी कर लिया था घर का, पर पार्सल पे नाम पड़ा और फिर छोड़ दिया पार्सल को। ये कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे। कैचेस विन द मैचेस। पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, गवाओ मैच।
और अभी मेरे साथ सुबह में हमने सुना था, प्रकाश जी ने कहा था कि किसी भी टूर्नामेंट की शुरुआत करने के लिए आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपको समय भी दे और धन भी दे। अब हमारे स्पॉन्सर जो है उनमें से एक जर्सी स्पॉन्सर और दूसरे जो हम सबके लिए अच्छा भोजन की व्यवस्था की, सबसे अच्छा खाना हमें 4 दिन पिछले 4 दिनों से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोनों स्पॉन्सर हमारे साथ है, केसाराम जी परिहार जी और उनके साथ भिकाराम जी परिहारिया। सर कैसा लग रहा है आपको टूर्नामेंट को देखते हुए? अच्छे सब हमारे जो प्लेयर्स है वो सब बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं, किस तरह का माहौल बना है यहाँ पे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा है। अब हमारी जो टीम है पीजीपीएल की जो कमेटी की टीम है आपकी तरफ आई थी स्पॉन्सरशिप के लिए, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था और किस तरह से आपने उनको रिस्पॉन्ड किया? ठीक किया। अब अगले साल में यही टूर्नामेंट जब दोबारा होगी तब आपके एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे इस टूर्नामेंट से? अच्छा रहेगा। आप क्रिकेट खेले हो? क्या? आप क्रिकेट खेले हो? नहीं खेले। खेलना चाहेंगे? हाँ खेलना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो वेटरन्स प्लेयर है 40 उम्र के ऊपर के उनके लिए भी मैचेस होने चाहिए? होनी चाहिए। 64। अच्छा, ओपन फुल पिच मैचेस होने चाहिए या फिर बॉक्स क्रिकेट के मैचेस होने चाहिए? बॉक्स। अच्छा, तो देखिए कमेटी के पास और एक रोल बढ़ गया है कि जो हमारे वेटरन्स प्लेयर है, सीनियर खिलाड़ी है, ये 40 प्लस उम्र है इनकी, ये भी चाहते हैं कि हम सिर्फ मैदान के बाहर से खेल न देखे, क्योंकि हमारे को भी मौका दिया जाए। क्या आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे फिर अगर आपको मौका मिलेगा? हम बैटिंग करेंगे। ऑर्गनायझर नहीं सांगितलं तर आता काय? बैटिंग करेंगे। यही तो है भारत की समस्या, यही है कि सबको सचिन तेंदुलकर बनना है, इसलिए भारत से अच्छे अच्छे बॉलर नहीं बनते। चलिए थोड़ा गेम के रुख बदलते हैं। 3 ओवर बचे हैं, 18 गेंदें शेष है, 47 चाहिए। 18 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पे है राजेश और नॉन स्ट्राइक पे है श्रवण। तो यहां पे पता चल रहा है कि राजेश परिहार ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत पे बिके हुए प्लेयर है राजेश परिहार। काफी उम्मीद है उनकी टीम से। इस बार अंपायर दोनों ही हाथ फैलाते हुए वाइड का इशारा दिया है और इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ता हुआ खाते में, और इसी रन के साथ इक्वेशन अब सरल हो चुका है। 18 गेंदे से 40 रन, 46 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में। बिल्कुल पॉसिबल है टेनिस क्रिकेट में, टेनिस जगत में ये टोटल बिल्कुल पॉसिबल है, बस पॉसिबल करने वाला बंदा वहां पे पिच पे मौजूद होना चाहिए। फुल टॉस गेंद और उसको बल्ले का बाहरी किनारा थर्डमैन की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी फील्डिंग, क्योंकि जिस तेजी से गेंद ट्रैवल कर रही थी और उस गेंद को रोकना इस मोड़ पे जहां पे अब गेम सेट हो चुका है, और एक अच्छा मैं प्रयास कहूंगा। तो यहां से थोड़ा सा खराब गेंद थी कहूंगा मैं, फुल टॉस गेंद तक कहीं पे भी मार सकते थे राजेश। जिस प्रकार के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, पावर पैक्ड बल्लेबाज है, एक अच्छा स्टांस देखने को मिलता है उनकी तरफ से। एक मतलब बेस जो रहता है बल्लेबाज का, उसके ऊपर निर्भर रहता है कि किस प्रकार से ये शॉट्स खेले जाएंगे। इस बार रन नहीं लेंगे, जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्राइक है वो अपने पास रखना चाहेंगे। जी मैं कहूंगा सोच भी सही है, क्योंकि बल्लेबाज को अपने ऊपर जो है वो भरोसा रहता है, अपने काबिलियत पे भरोसा रहता है। ये एक गेंद अगर गई भी है पर अगले गेंद पे वो 6 मार सकते हैं। वो 6 हिटिंग एबिलिटीज जो है वो इस मोड पे अब चाहिए, और वो है राजेश के पास। जी हाँ, इस बार घुमाया बल्ला और खिलाड़ी नीचे आता है, उसको लेकर खिलाड़ी, क्या यहां पे कैच होगा? जी हाँ, और यहां पे विकेट का पतन होता है। और राजेश परिहार, जिनके ऊपर पूरी उम्मीद थी, गाजी लायंस की उम्मीदें टूट चुकी है, और यहां पे विकेट का पतन होता हुआ। और थैंक यू। अनुभवी है ये खिलाड़ी रोहित भाटी, इनके पीछे अनुभव है।
देखिए आशुतोष जी, मैं रमेश की भी तारीफ करना चाहूंगा। यहां पे विकेट की जरूरत थी और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक अनुभवी गेंदबाज के पास गेंद थमाई रोहित। अब अनुभव एक ऐसी कंगी है, कुदरत आपको तब देता है जब आप गंजे हो जाते हो। बहुत मुश्किल काम है अनुभवी होना। रोहित भाटी ऑल इन वन फुल पैक खिलाड़ी है ये, सबसे महंगे खिलाड़ी। बैटिंग के साथ बहुत अच्छा दिन रहा। अब गेंद के साथ जिसको हाथ लगाया है वो सोना हो गया। ताबड़तोड़ अंदाज में खेले हैं आज। और एक तेज गेंद, रोहित भाटी ऑलराउंडर प्लेयर। विकेट की जरूरत थी, विकेट सही समय पे मिल गई। यहां पे 65 पे 5 है। 14 गेंदों में 46 रन की जरूरत आशुतोष। जी बिल्कुल, और मुझे लग रहा है आज रोहित एक भी काम गलत नहीं कर सकते। जिस चीज को छू रहे वो सोना में तब्दील हो रहा है। आप देखिए इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया वाइड के रूप में और एक महत्वपूर्ण विकेट भी चटका है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, जयेश नीचे आते हुए, पर यहां पे थोड़ा सा फंबल और उसी के चलते यहां पे एक और चौका। परमार एजेंसीज बैंडेड 4-4-4। अब इक्वेशन काफी सरल हो चुका है डीके सर। 13 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे संजय है और आखिरी गेंद डालेंगे रोहित भाटी। क्या लगता है इस गेंद पे क्या देखने को मिल सकता है? अब रोहित भाटी अगर आपके सामने हो तो फिर क्या देखने को मिलेगा? डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हो गई। 8 ओवर के बाद 69 फॉर 5। अब जीतने के लिए चाहिए 42 फ्रॉम 12। कि कौन से गेंदबाज पर भरोसा जताएंगे, क्योंकि ये ओवर इस मैच का सबसे महत्वपूर्ण ओवर मैं कहूंगा। सबसे डिफिकल्ट ओवर होता है सेकंड लास्ट ओवर, क्योंकि इस कमलेश, जी हां, कमलेश पटेल के ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया ये ओवर डालने के लिए। 12 गेंदे 42 रन। इस ओवर में कम से कम 20 रन आना जरूरी है अगर इस मैच को अंत तक लेके जाना है तो। चलिए पहली गेंद डालेंगे और जैसे कि ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी कहते थे, टेक इट टू द डीप। गेम को अंत तक ले जाइए। देखेंगे कि बाद में अंत में क्या होता है देखा जाएगा, पर आपका जिम्मेदारी है कि गेम को जितना अंत तक लेके जा सकते ले जाना चाहिए। यहां पे चहलकदमी करने की कोशिश पर कोई संपर्क नहीं। गेंद और बल्ले का मुझे लग रहा है श्रवण डीके सर। आशुतोष जी, आपने कहा कि धोनी साहब कहते टेक इन द टेप, तो रोहित शर्मा की सोच बिल्कुल अलग रहती है। वो कहते हैं कि अंत के ओवर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ओवर पहले खत्म कर दो मैच को। यहां पे टॉपेज है बल्ले का और विकेट कीपर गेंद के नीचे। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। रोहित जी भाटी ने कमाल का कैच। एज सेफ एज बैंक, बैंक जैसा सेफ है ये खिलाड़ी। अच्छी थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। जी हां, रोहित भाटी वन साइडेड
वन मैन आर्मी रहे हैं इस पूरी पीजीपीएल के छठे संस्करण में। फिर एक बार बल्ला घुमाया और एक डॉट बॉल। रोहित की सोच बिल्कुल अलग होती है और दोनों भी सफल कप्तान रहे अपने भारत के लिए। अच्छी गेंद वहां पे और एक डॉट बॉल। 8 गेंदे 41 रन चाहिए। आपको मैच याद होगा, यहाँ पे बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और 1 रन चुरा के आखिरी गेंद। जी हाँ, 7 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, लक्ष्य काफी बड़ा हो चुका है, गेम को जो है वो खोल दे पूरा यहाँ पे श्री 11 ने। चलिए आखिरी गेंद इस सेकेंड लास्ट ओवर की। स्ट्राइक पे है संजय। यहाँ पे अच्छा स्विंग वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में, पर प्रिंस भाटी वहां पे खड़े हैं और उनके हाथ में दूरबीन लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और 1 रन के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति। 9 ओवर के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 72, 6 विकेट के नुकसान पर। आशुतोष, आपने अगर सुबह से देखा होगा, पहला सेमीफाइनल का मैच कप्तान ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, मैच हारे। दूसरा सेमीफाइनल कप्तान ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, वो भी कप्तान मैच हारे। अब यहां पे फाइनल में टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। जी बिल्कुल, 6 गेंदों में 39 चाहिए, 39 रनों की आवश्यकता। और क्रिकेट एक स्टैटिस्टिक्स का भी गेम है। और रमेश सोलंकी यहाँ पे गेंदबाजी मार्ग पर खराब शुरुआत में कहूंगा, पहली गेंद दिशाहीन गेंद। और जैसे कि हमने कई बार देखा हिस्ट्री में, फाइनल के मुकाबले में कप्तान ज्यादा से ज्यादा है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे, टारगेट सेट करे, क्योंकि प्रेशर में चेस करना काफी मुश्किल होता है। अब यही करना भी तो चाहिए। आपने 2023 के वर्ल्ड कप के बारे में मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था। पैट कमिंस टॉस जीते, उन्होंने कहा हम गेंदबाजी करेंगे। रोहित को पूछा आप क्या करते, तो उन्होंने कहा था कि मैं बल्लेबाजी ही करता, क्योंकि मुझे रन्स चाहिए बोर्ड के ऊपर, मैं प्रेशर विपक्षीय टीम पे डालना चाहता हूं। यहां पे कप्तान ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, बड़ा लक्ष्य रखा गया उनके सामने। रोहित भाटी जैसे बल्लेबाज को मौका दिया फ्री हैंड खेलने का। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर रोहित भाटी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करते तो बिल्कुल पिक्चर अलग हो सकता था, क्योंकि अगर स्कोरबोर्ड पे स्कोर लगते और उसका चेस कर रहे होते तो शायद, और यहाँ पे विकेट गिर चुका है। जी हाँ, क्लीन बॉल्ड हो चुके हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, अगर रोहित भाटी सेकेंड इनिंग में चेस कर रहे होते तो शायद उनका विकेट गिर सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि प्रेशर बनाते, दबाव बनाते, डॉट डॉट डालते, बिंदी गेंदे डालते तो उनका विकेट मिल सकता, और एक ही विकेट था, अगर वो मिल जाता तो शायद गेम में आ जाए। पर फिलहाल क्रिकेट इज नॉट इफ एंड ऑल, ये होता तो वो होता। 37 रन चाहिए 5 गेंदों में। ये अगर मगर का खेल नहीं है क्रिकेट। देयर इज नो प्लेस फॉर इफ एंड बट इन क्रिकेट। मेरे दादी को अगर मूछे होती तो मैं उनको दादाजी कहता, ये नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे जो चाहिए वो सामने चाहिए। द फैक्ट इज फैक्ट। जो कुछ करना है आपको, मैदान में आना है, खेलना है, दिखाना है बैट और गेंद के साथ। दानिश आए हैं अभी बल्लेबाजी के लिए। मैच में सिर्फ अभी औपचारिकताएं बची है, क्योंकि 37 रन 5 गेंदे। अगर यहां पे वाइड नो, अगर कुछ अलग नहीं होता तो फिर इस मैच को श्री 11 आज का जो दिन रहा है वो रोहित भाटी के नाम रहा है। बिल्कुल, चलिए अगली गेंद रमेश सोलंकी, और यहाँ पे बिल्कुल यॉर्कर गेंद। जिस प्रकार की डेथ गेंदबाजी, डेथ ओवर में जिस प्रकार की बॉलिंग की जाती है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं रमेश सोलंकी। कई मैचों से मैं देख रहा हूं, आखिरी के ओवर डालने के लिए रमेश जो है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं और उसको बखूबी तरीके से अभी तक संभाला है। टीम के कप्तान है और कप्तान ने ये कहा है कि ये आखिरी ओवर डालने के लिए मैं आऊंगा। 4 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। इस बार भी कोई रन नहीं। जी हां, लगातार वो प्रेशर बढ़ रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ औपचारिकता बची है। श्री 11 कुछ पल अब दूर है उस फाइनल की ट्रॉफी और फाइनल के सरताज होने की, चैंपियन के रूप में जाने के लिए बस कुछ ही लम्हे अब दूर है। डीके जी, 3 गेंदों में 37 रन। क्या लगता है ये मैच किस प्रकार से आप देखते हैं?
श्री 11 की परफॉर्मेंस। श्री 11 राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उन्होंने डोमिनेट किया है इस मैच में। बड़ा दिन, बड़ा मंच, बड़ा दिन, बड़ा मंच, बड़ा पंच और बड़ा खिलाड़ी रोहित भाटी, कमाल के खिलाड़ी, उभरता सितारा, द एमर्जिंग स्टार। बिल्कुल, और यहाँ पे जड़ में डाली हुई गेंद, अच्छा संपर्क वहां पे गेंद और बल्ले का, और यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड। अगर आज के दिन कोई गलती की होगी श्री 11 ने तो ये गलती है, और यहाँ पे 4 रनों के साथ अब स्कोर 79 रनों पे जाके पहुंचा है। एक गेंद में 32 रनों की आवश्यकता है, सभी दर्शकों को बता दो। अब बस औपचारिकता बची है, एक गेंद दूर है अब श्री 11 चैंपियंस के रूप में नाम जाने जाने के लिए। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और वो साबित कर दिखा यहाँ पे श्री 11 और उनके कप्तान रमेश सोलंकी, जो इस मैच की, इस टूर्नामेंट की, पुणे घांची प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट की आखिरी गेंद आप डालने देखेंगे सामने, और फील्ड की सजावट देख सकते हैं आप, बिल्कुल अटैकिंग, और ये आखिरी गेंद, और यहाँ पे जीते जाएंगे श्री 11।